बिरयानी तो बहुत ज़बरदस्त है, भाभी जी के हाथों में तो जादू है। इतनी लजीज बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। सिराज ने बिरयानी खाते हुए रेहान से कहा, यह तो सच है तुम्हारी भाभी के हाथों में जादू है, लेकिन आज यह जादू भाभी का नहीं तुम्हारे भाई के हाथों का है। रेहान ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या यह बिरयानी भाभी जी ने नहीं बनाई? सिराज ने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने बनाई है। क्या है कि कल तुम्हारी भाभी के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी और वे आते आते लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी अपना जादू दिखाऊं। रेहान ने खाना खत्म करते हुए कहा, हाँ सर, आप भी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। वैसे भाभी जॉब करती है तो घर के काम कौन करता है? आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ दुबई में कोई मैड मिलना भी तो आसान नहीं है। सिराज ने उत्सुकता से पूछा। मैड मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों मिलकर मैनेज कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत काम मैं भी कर लेता हूँ, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने बड़े मैनेजर होकर घर के काम खुद करते हैं और बीबी ऑफिस जाती है। सिराज मन ही मन हंसा, पर कुछ कह नहीं पाया। आखिर रेहान उसका सीनियर जो था। 8 महीने पहले ही सिराज लखनऊ से दुबई आया था। एक बड़े बैंक में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी। उसका सीनियर रेहान दिल्ली से था और बहुत ही हंसमुख व मिलनसार। दोनों में खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर लंच दोनों साथ करते थे। रेहान के लंच में हमेशा ही लजीज खाने होते थे, तो सिराज ने सोचा शायद उसकी बीबी घर पर ही रहती होगी। उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि बीबी कहीं जॉब करती है। वैसे सिराज की खुद की बीबी रेशमा भी खाना अच्छा ही बना लेती थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना रेहान घर से आता था। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में रेहान ने बताया कि उसकी बीबी हीना कुछ दिनों के लिए भारत गई हुई है। ऐसे में सिराज ने एक दिन रेहान को अपने घर खाने की दावत दे डाली। रेहान ने रेशमा के बनाए खाने की बहुत तारीफ की और हीना के वापस आने पर दोनों को अपने घर बुलाने की दावत भी दे डाली। कुछ दिनों बाद हीना भारत से वापस आ गई तो एक दिन रेहान ने सिराज को घर पर दावत दे दी। छुट्टी के दिन सिराज और रेशमा फरहान के घर पहुंच गए। आइए आइए भाभी जी, रेहान ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा। सुनिए, मेहमान लोग आ गए हैं। रेहान ने दोनों को ड्राइंग रूम में बैठाया और किचन में काम कर रही अपनी बीबी को आवाज़ दी। ड्राइंग रूम में काफ़ी करीने सजा था। सिराज और रेशमा दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जैसे ही हीना किचन से बाहर आई, सिराज को एक जोर का झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने हीना खड़ी है, उसकी पुरानी मंगेतर। सिराज को देखकर हीना भी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर जल्दी ही सामान्य हो गई। हीना और रेशमा जल्दी ही घुल मिल गई और रेशमा भी हीना की मदद करने के लिए किचन में चले गई। टीवी पर आईपीएल का मैच चल रहा था और रेहान विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन सिराज का दिमाग तो जैसे एकदम ही शून्य हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन हीना इस तरह उसके सामने आ जाएगी। खाने की टेबल पर रेशमा हीना के बनाए खाने की खूब तारीफ कर रही थी। सिराज, तुम्हें पता है हमारी ससुराल भी तुम्हारे पड़ोस में ही है। तुम लखनऊ से हो और हीना कानपुर से। बातों ही बातों में लखनऊ का जिक्र आया तो रेहान ने सिराज से कहा, अच्छा, अगली बार कानपुर आएंगे तो लखनऊ भी तशरीफ लाइएगा। सिराज बस इतना ही कह पाया। हीना के सामने ज़्यादा बोलने में वह बहुत झिझक रहा था। घर वापस पहुंचकर रेशमा जल्दी सो गई, लेकिन सिराज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गुजरा हुआ कल एक फिल्म की तरह उसके जेहन में चलने लगा। सिराज के पिताजी और हीना के पिताजी की आपस में जान पहचान थी। एक दो बार सिराज के पिताजी जब कानपुर गए तो उन्होंने वहाँ हीना को देखा और उसको सिराज के लिए पसंद कर लिया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा था, और फिर घर बार भी देखा वाला हुआ तो हीना के पिताजी को भी इस रिश्ते में कोई हर्ज नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की मंगनी हो गई और शादी लगभग 1 साल बाद होनी तय की गई। फिर अक्सर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, मगर शादी से कुछ ही दिन पहले एक दिन अचानक सिराज के पिताजी ने हीना के पिताजी को फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया। वजह पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें लगता है कि हीना उनके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर बाद ही हीना ने सिराज से मैसेज करके
इस फैसले की वजह जाननी चाहिए। आई एम सॉरी हिना, मुझे और घर वालों को लगता है कि तुम हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। बाद में मुश्किलें हो, इससे अच्छा है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर लें, सिराज ने जवाब दिया। वैसे दिल ही दिल में उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों तक मंगनी होने और हिना से बात करने के बाद वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा था। मगर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लगा मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी? हिना ने फिर सवाल किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे सिराज और उसके घर वाले उससे रिश्ता ख़त्म करने पर आमदा हो गए। अभी 2 दिन पहले ही तो सिराज के पिताजी किसी काम से कानपुर आए थे और उनके घर भी आए। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे बात यहाँ तक पहुँची। अभी 2 दिन पहले अब्बू आपके घर गए थे। उन्होंने आकर बताया कि जब तक वे आपके घर में रहे आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। खाना बनाना या घर के बाकी काम सिर्फ आपकी अम्मी ही करती रहीं और आप बस अपने लैपटॉप पर बैठी रही या नेल पॉलिश लगाती रही। अब्बू का मानना है कि हमें अपने घर के लिए एक सजावटी गुड़िया नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और जो तेरी अम्मी को आराम दे सके। सिराज ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। काफ़ी देर बाद हिना ने जवाब दिया, बात करने लायक कुछ है ही नहीं। वैसे भी अब हमें एहसास हो गया है कि जॉब करने वाली लड़की घर नहीं चला सकती। अगर आप नौकरी छोड़कर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं तो मैं अब्बू से एक बार बात कर सकता हूं। वैसे जहां तक मुझे लगता है आप अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होंगी, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि हम अपनी राहें अलग कर लें, सिराज ने बंद घर करने की नीयत से लिखा। और फिर हिना का कोई जवाब नहीं आया। जल्द ही उसकी शादी रेशमा से हो गई। कुछ दिनों बाद ही रेशमा पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही घर में कलह होने लगी। सिराज के 3 और छोटे भाई बहन थे। सबके लिए खाना बनाना और दूसरे काम करना रेशमा को पसंद नहीं था। सिराज की अम्मी भी बहू के आने के बाद घर के कामों से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी और घर के सारे काम रेशमा को अकेले ही करने पड़ते थे। फिर तो रोज़ रोज़ घर में कलह होने लगी। सिराज ऑफिस से आता तो अम्मी उसके सामने रेशमा की शिकायतें लेकर बैठ जाती। रेशमा के पास जाता तो वह सबकी शिकायतें लेकर बैठ जाती। तंग आकर सिराज ने दुबई के एक बैंक में नौकरी के लिए अर्जी दे दी और दुबई आ गया। रोज़ रोज़ की चिक चिक से तो उसकी आज़ादी मिल गई, लेकिन दुबई आकर भी रेशमा खुश नहीं थी। उसे लगता था कि सिराज घर के कामों में उसकी जरा भी मदद नहीं करता। वहीं सिराज घर के काम करने को अपनी शान के खिलाफ समझता था। बचपन से लेकर आज तक उसने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। उसका मानना था कि घर के काम सिर्फ औरतों को ही करने चाहिए और मर्दों को सिर्फ कमाने के लिए काम करना चाहिए। हिना और रेशमा अक्सर मिलने लगी। दोनों परिवार छुट्टी के दिन एक दूसरे के घर चले जाते या दुबई के खूबसूरत समुद्र तट पर साथ साथ घूमते। हालांकि सिराज हमेशा हिना के सामने असहज सा रहता था। उस दिन रेशमा कुछ उदास सी थी तो हिना ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी। मेरी बहन की मंगनी टूट गई। लड़का किसी और से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरी बहन से कर रहे थे। कल उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, रेशमा ने बड़ी उदासी के साथ कहा। रेहान और हिना को सुनकर बड़ा दुख हुआ। जल्द ही शादी होने वाली थी, अब कितनी दिक्कत आएगी मेरी बहन की शादी में, कितनी बदनामी होगी उसकी। रेशमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसमें उसका क्या कसूर है? रिश्ता तो लड़के ने ख़त्म किया है, तो बदनामी आपकी बहन की क्यों होगी? रेहान ने रेशमा को दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब, लड़के का कसूर कौन मानता है? सभी लड़की पर ही उंगली उठाते हैं। रेशमा की आंखें नम हो उठी थी। ज़माना बदल गया है, आपकी बहन की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है उसके लिए इससे कुछ अच्छा ही लिखा हो, रेहान ने कहा। वैसे आपको पता है हिना की भी मंगनी एक बार टूट चुकी थी, फिर देखिए ना कितनी अच्छी लड़की मुझे मिल गई।
कह कुछ देर की खामोशी के बाद रेहान ने प्यार भरी नज़रों से हिना को देखा। भला इस जैसी इतनी प्यारी लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। रेशमा ने हिना की तरफ देखकर कहा। हिना थोड़ी असहज हो गई थी, खास तौर पर जब तब सिराज ही वहाँ मौजूद था। उधर सिराज भी एकदम चुप बैठा था। क्या वह लड़का भी किसी और को चाहता था? रेशमा हिना की कहानी जानने की उतावली हो उठी। असल में एक बार उनके अब्बू हमारे घर आए थे। उस दिन संडे था। आमतौर पर अपने घर पर सारा काम मैं और अम्मी मिलकर ही करते हैं। शादी में कुछ ही दिन रह गए थे तो अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती घर के काम करने से मना कर रखा था। फिर मैं भी जॉब छोड़ने वाली थी तो अपना काम हैंडओवर कर रही थी और इसलिए लैपटॉप पर काम कर रही थी। लेकिन उनके अब्बू को लगा कि शायद मैं कभी घर के काम नहीं करती और इसलिए उन लोगों ने यह रिश्ता तोड़ दिया। हिना ने बात पूरी बताई। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। ये सब नहीं होता तो मुझे इतने अच्छे पति कहाँ मिलते। हिना ने मोहब्बत भरी नज़रों से रेहान की तरफ देखते हुए कहा। यह तो कुदरत का कमाल है। रेहान ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा तो हिना और रेशमा दोनों ही हंस पड़ी। वैसे भी अब ज़माना बदल गया है। आज लड़कियां जॉब के साथ साथ घर भी अच्छी तरह संभाल रही हैं। और अगर ऐसे में हम हस्बैंड लोग घर के कामों में थोड़ी मदद कर दें तो इसमें बुराई ही क्या है। आखिर घर भी तो हम दोनों का ही होता है। रेहान ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। भाभी आप बेफिक्र रहें, आपकी बहन के लिए अच्छा लड़का हम भी ढूंढेंगे। रेहान ने रेशमा को दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद रेहान सब के लिए आइसक्रीम लेने चला गया और रेशमा वॉशरूम चली गई। आई एम सॉरी हिना जी, आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिना सच जाने आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हिना को अकेला देखकर सिराज उसके पास आया, सिर झुका हिना से माफ़ी मांगने लगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद हमारे हिस्से में यही लिखा था। हिना को उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ नज़र आ रहे थे। उसके दिल में सिराज के लिए कोई मलाल नहीं था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज के मन से बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को सिराज और रेशमा जब घर लौटे तो रेशमा के सिर में दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए लेट गई। तुम बहुत थक गई होगी, तुम आराम करो, आज कॉफ़ी मैं बनाता हूँ। घर पहुंचकर सिराज ने रेशमा से कहा तो रेशमा की हैरत की इंतहा ना रही। अरे आज आपको यह क्या हो गया? आप तो घर के काम करने को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। रेशमा को सिराज का यह रूप देखकर हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। रेहान भाई सही कहते हैं, घर तो शौहर और बीबी दोनों का ही होता है, तो क्यों ना घर के काम भी दोनों मिलजुल कर करें। सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे यह कैसी कॉफ़ी बनी है? सिराज ने कॉफ़ी का पहला घुट लेते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, चीनी थोड़ी ज़्यादा है, दूध थोड़ा कम है और कॉफ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन यह दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी है। रेशमा ने सिराज की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा तो सिराज को भी चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे। दोनों के रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नए चैनल ग्रो करने में मदद करें।